वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स देखेंगे या फिर वो हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि हमने कुछ कंडीशन के बेसिस पे अपनी कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है। या हम कुछ कंडीशंस रखेंगे कंपाइलर के आगे, कंपाइलर को कुछ कंडीशंस देंगे और बेसिस ऑन दोज कंडीशन कंपाइलर डिसाइड करेगा कि कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, मान लो आपके पास कोई सिनेरियो आ गया कि आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसमें आपने कंपाइलर को बोलना है अगर मान लो हमारे पास कुछ कंडीशन है। कंडीशन 1, मैंने कंपाइलर को बोलना है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो, अगर तो ये ट्रू हो तो मेरी स्टेटमेंट, अगर तो ये ट्रू हो तो मेरी स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट कर। तो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1। अगर ये ट्रू ना हो, फॉल्स हो, अगर ये सच ना हो तो मेरी स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट। इस तरह के जब सिनेरियोज हमारे प्रोग्राम में आएंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। हमारे पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स है नहीं है पाइथन में। इफ स्टेटमेंट है, सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट भी क्या है, 3 तरह की इफ स्टेटमेंट है बेसिकली। सिंपल एक ही इफ है और उसको हम लिख 3-4 तरीके से सकते हैं। एक तो ये, अब हमने जो पिछले ऑपरेटर्स किए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स या कोई भी तरह के ऑपरेटर, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो सिंटेक्स क्या है, हम क्या करते हैं, ये इफ लिखते हैं और उसके बाद इफ लिखने के बाद अपनी कंडीशन डालते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी कंडीशन डालते हैं, अपना एक्सप्रेशन या कंडीशन जो भी आप बोलो। ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ पे जो है हमारा एक्सप्रेशन, कंडीशन, वेरिएबल जो भी लिखना है, फिर अपना ब्लॉक स्टार्ट करके अपनी स्टेटमेंट लिख, तो हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए देना चाहते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल इफ का सिंटेक्स। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं कहना चाहता हूँ इफ a इज ग्रेटर देन 2, तो प्रिंट कर दे, प्रिंट a इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। राइट, ये क्या हो गया, ये हमारा बेसिक आइडिया हो गया हम कैसे इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। मान लो हमें दोनों ब्रांचेस चाहिए, दोनों, अगर ये ग्रेटर देन 2 हो तो भी चाहिए, अगर ना हो, मान वो पहले वाला आपने जो डायग्राम देखा था कि अगर वो ग्रेटर देन 2 ट्रू हो तब भी कुछ एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स हो तब भी कुछ एग्जीक्यूट। तो इन दैट केस हम एल्स स्टेटमेंट, एल्स ब्लॉक भी ऐड कर लेते हैं। उस केसेस में हम क्या करते हैं, एल्स ब्लॉक, एल्स में हमें कुछ एक्सप्रेशन नहीं देना होता, सिर्फ ब्लॉक लिखना है और हमारी जो हम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए देना चाहते हैं। थर्ड टाइप की होती है जिसमें हम मल्टीपल नेस्ट कर लेते हैं। नेस्ट मतलब कि मैंने ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें हम स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, ये जो लाइंस हैं इनकी जगह पे भी मैं इफ डाल दूं। ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस हैं इनकी जगह पे भी मैं इफ स्टेटमेंट्स डाल देता हूँ। अगर मैं इनकी जगह पे भी इफ स्टेटमेंट डाल दूंगा तो ये नेस्टेड इफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ हो जाएगा, जैसे कि इफ a इज ग्रेटर देन 2 देन, अब अंदर आ गए हम, ये स्टेटमेंट्स मेरी एग्जीक्यूट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंड इफ a इज लेस देन 10, तो मेरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, है ना। अगर ऐसा नहीं हो तो एल्स विद इन अबव ब्लॉक ओनली, एल्स मेरी कुछ और स्टेटमेंट यूज कर लो। अब मैंने क्या करा, इफ के अंदर एक और इफ डाल दिया, के अंदर एक और इफ डाल दिया, तो ये हो गया नेस्ट। थर्ड यूज केस क्या होता है इफ स्टेटमेंट का, इसको हम सिंगल लाइन में भी यूज कर सकते हैं। सिंगल लाइन में मतलब कि जैसे कि अगर मैं की वैल्यू, सिंगल लाइन स्टेटमेंट में इफ को कैसे यूज कर सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ सम एक्सप्रेशन लेट्स से a ग्रेटर देन 5, यहाँ पे ये डाल के यहीं पे वो स्टेटमेंट लिख, प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट a इज राइट। इसको बोलते हैं सिंगल लाइन इफ। तो इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं है, फटाफट से इसका, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि भाई हमारे टीचर ने कुछ कोड तो कराया नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a, एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं। तो आपने किया ही होगा, पर वो प्रोग्राम होगा कि
एक नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो जिसको नहीं पता, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड वो होते हैं नहीं होते। और अगर सिंपल स्टेटमेंट में बात करूं, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में बात करूं, अगर कोई स्टेट किसी भी नंबर का रिमाइंडर 1 आएगा तो वो ऑड है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो वो इवन है। तो हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर ऑलरेडी है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी भी नंबर का रिमाइंडर ए मॉडुलस वो अगर 0 आ रहा है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है विच वो इवन है, अगर नहीं आ रहा है तो वो ऑड है, राइट। नहीं आ रहा है तो ऑड है। इसी तरह से हम यही वाला प्रोग्राम लिखते हैं, इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने ये नंबर ले लिया इंट फाई नहीं करता इज इक्वल 9, और अब मैं इफ ए मॉडुलस 2 इक्वल्स टू क्या करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा, ए इज अ इवन नंबर, इवन नंबर। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या पॉसिबिलिटी है कि या वो ओड होगा, अगर वो इवन नहीं है ए की पॉसिबिलिटी रह जाती है कि वो ओड होगा। ए इज अ ऑड नंबर। इसको रन करके देख लेता हूँ, इसको रन करते हैं और यहीं पे आके क्या प्रिंट करेगा, 29 इवन है क्या ऑड है, 29 ऑड है, ए इज अ ऑड। 29 को चेंज करके इवन में चेंज कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। 30 में क्या होगा, 30 में इसको इवन प्रिंट करना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू आएगी। अब जब ये ट्रू आएगी तो इसके अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स आती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट। अभी के लिए ये फॉल्स आई थी बिकॉज 29 मॉडुलस 2 होता है 1, एल्स वाला ब्लॉक कॉल हुआ था। बट अब 29 30 मॉडुलस 2 होगा 0, तो ये प्रिंट करना चाहिए कौन सा, कि ए इज अ इवन नंबर। ये इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ए इज अ इवन नंबर, राइट। तो अब एक बार नेस्टेड इफ के लिए भी देख लेते हैं। नेस्टेड इफ के लिए क्या करते हैं, मान लो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि इफ is even a is even and a is less than 30, तो प्रिंट कर दो गुड। ये हमारा गुड नंबर कौन सा है, कि वो इवन हो और लेस देन 30 हो। क्या हो, वो इवन हो और लेस देन 30 हो तो वो गुड नंबर है। अदरवाइज इफ a इज इवन, ए इवन है और वो ग्रेटर देन 30 है एंड a इज ग्रेटर देन 30, तो वो वेरी गुड है। ठीक है, प्रिंट वेरी गुड। ठीक है, और क्या चाहता हूं मैं, और ये चाहता हूं कि a इज ऑड है, अगर वो ऑड है और वो ग्रेटर देन 30 है तो हम बोलेंगे प्रिंट कर दे बैड नंबर, प्रिंट बैड नंबर। ठीक है, एक और कंडीशन है, अगर a इज ऑड एंड a इज नो a इज लेस देन 30, बैड वुड बी इन द ऑन द कंडीशन ऑफ लेस देन 30। a इज ग्रेटर देन 30, अगर a 30 से बड़ा है प्रिंट कर दे भाई वेरी बैड। ठीक है, ये हमारी सिंपल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। इस तरह से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसका कोड हम कैसे कर सकते हैं, इसका कोड हम करेंगे नेस्टेड लूप से, नेस्टेड इफ से। इसका कोड हम एल्स इफ ब्लॉक से भी कर सकते हैं, बट हम उससे नहीं करेंगे, हम नेस्टेड इफ से करेंगे। कैसे, पहले हम चेक करेंगे इवन और ऑड, हम करेंगे पहले ए को कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। मैं क्या कर देता हूँ, इफ ए मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 मींस वो इवन है, यहाँ पे वो इवन है। इफ ए इज ग्रेट इट्स लेस देन 30 मींस ये अब लेस देन 30 है, तो मैंने क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है गुड नंबर, राइट। क्या प्रिंट कर देना है, गुड नंबर, गुड। अगर वो, अभी मैं इसी ब्लॉक में हूँ, अभी वो इवन ही है बट वो लेस देन 30, तो वो ग्रेटर देन 30 होगा। दैट केस में क्या कर दूंगा, उसको प्रिंट कर दूंगा वेरी गुड नंबर, प्रिंट गुड नंबर, गुड।
अब ये हो गया इवन का केस। मान लो वो अगर वो ऑड है, बाहर वाले ब्लॉक का एल्स जो होगा ऑड होगा, मैं हम यही वाली कंडीशन लगा देंगे। मैं इसको कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ। तो बैड नंबर एंड वेरी बैड नंबर, ये अब जो हमारा 50 है वो किस कंडीशन में जाएगा, वेरी गुड नंबर होना चाहिए। तो सेव करके रन करके देख लेते क्या प्रिंट करता है ये, इज वेरी गुड नंबर, राइट। इसको चेंज करके वेरी बैड प्रिंट कराना है तो मैं क्या करता हूँ, 19 कर लेता हूँ, नहीं 39 कर लेता हूँ, 49 क्या करेगा, अब इसको प्रिंट करना चाहिए वेरी बैड। तो डायरेक्टली सॉल्यूशन पे मत जंप करना, पॉज करके एक बार खुद कोशिश करना इसको अब करने की, और फिर सॉल्यूशन पे। ये हमारा कोड है। तो इस तरह से अब हमारी इफ स्टेटमेंट की भी एग्जांपल हो गई। हम इसको एल्स इफ से भी कर सकते हैं। एल्स इफ से कैसे कर सकते हैं, इफ, अब ये जो ऊपर वाली 4 स्टेटमेंट्स है ना, इसको मैं सीधा एक लाइन में भी लिख सकता हूँ। ए मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो वो इवन है। एंड, मैंने बताया था ना लॉजिकल ऑपरेटर एंड भी यूज कर सकते हैं। एंड ए इज ग्रेटर देन 30, क्या केस होगा, प्रिंट ए इज लेस देन 30। पहला क्या है, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, लेस देन 30, तो प्रिंट क्या करना है हमने, गुड नंबर, गुड नंबर, हमारी पहली स्टेटमेंट होगी, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या करूंगा मैं, एल्स इफ भी ब्लॉक होता है। एल्स इफ मतलब कि अब हम कोई और कंडीशन चेक करना चाहते हैं, इसलिए क्या करूंगा, ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू, पहले मैंने इवन चेक कर लिया एंड ए इज ग्रेटर देन 30, क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट वेरी गुड नंबर, गुड। और थर्ड उसने क्या बोला था कि अगर वो ऑड है, तो ऑड चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलिफ ब्लॉक, है ना, ए मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यही कंडीशन होगी ऑड की। एंड ए इज लेस देन 30, का मतलब क्या हुआ कि वो बैड नंबर है, प्रिंट बैड नंबर। विदाउट यूजिंग, हमने क्या करा, हम विदाउट यूजिंग नेस्टेड लूप को एलिफ लैडर से भी एल्सिफ, एल अभी एलिफ कंडीशन लगाओ या मत लगाओ, या एल्स में जो एक ही कंडीशन रह जाती है, प्रिंट वेरी बैड, बैड नंबर, ठीक है। तो था हमारी एल्सिफ लैडर। लैडर भी हम बना सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो भी मैं रन करके दिखा देता हूँ, बैड नंबर, ये ऑड है और ग्रेटर, तरह से ब्रांचिंग स्टेटमेंट यहाँ खत्म होती है। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट को मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।